हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ताप कटिबंधों के बारे में और आज का टॉपिक हमारा इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहली जो रेखाएं आती हैं वो उत्तर से दक्षिण चलने वाली जो रेखाएं, खींची जाने वाली रेखाएं जो हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएँ। यानी ये हमारी क्या होती हैं, देशांतर रेखाएँ कहलाती हैं, ऊपर से नीचे को जो होती है। और ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी रेखाएँ होती हैं पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली, ये रेखाएँ होती हैं अक्षांश रेखाएँ, इनको बोलते हैं अक्षांश। तो दो प्रकार की रेखाओं को हम खींचते हैं बेसिकली ग्लोब में, और इन रेखाओं के ही माध्यम से हम ताप कटिबंधों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या ताप कटिबंधों के आधार पर हम पृथ्वी का विभाजन करते हैं। तो इन ताप कटिबंधों को हम जो पढ़ते हैं वो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से इनको पढ़ते हैं। तो हम आज अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही इन ताप कटिबंधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो हम समझेंगे इस चित्र के माध्यम से। तो जैसे कि ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें पृथ्वी को दिखाया गया है और पृथ्वी पे कुछ अक्षांश रेखाओं को यहाँ पर खींच के दिखाया गया है। तो इन्हीं अक्षांश रेखाओं के मध्य कुछ ताप कटिबंधों को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, तो उसी को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी पे, जैसे कि हम जानते हैं दो ध्रुव है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। और ठीक जो इन दो ध्रुवों को, अगर पृथ्वी को दो ध्रुवों में अगर विभाजित करने वाली जो रेखा है, बराबर भागों में जो विभाजित करने वाली रेखा है, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। यानी अगर हम पृथ्वी को ठीक दो भागों में अगर हम विभाजित करेंगे तो उसको हम कौन सी रेखा के माध्यम से करेंगे, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के माध्यम से विभाजित करेंगे। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसको हम विषुवत वृत्त यानी विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो इसके कई नाम हैं, इसको हम जानते हैं विषुवत वृत्त। इसके अलावा हम इसको जानते हैं भूमध्य रेखा। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो ये क्या, इसका क्या काम है, इससे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और हमने यहाँ पे ये भी समझा कि पृथ्वी पे दो ध्रुव उपस्थित है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है हमारी, यानी भूमध्य रेखा है, इससे ठीक ऊपर की ओर अगर चलेंगे तो ये हमारी उत्तर की ओर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर चलने पर हमको कौन सी रेखाएँ मिलेंगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएँ मिलेंगी। और ठीक यहाँ से नीचे की ओर चलने पर हमको दक्षिणी अक्षांश रेखाएँ मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो उत्तर वाली जो रेखाएं हैं, उसको हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। यानी सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हमको ठीक 23.5 डिग्री पर हमको एक रेखा देखने को मिलती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये अक्षांश रेखा है, कौन सी, 23.5 डिग्री अक्षांश। और इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। जैसे कि ये भारत के मध्य से भी होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में हमारे उपस्थित है, और ये अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश है। इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये भारत से भी होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसीलिए इसको हम क्या, उत्तरी गोलार्ध में हम क्या बोलते हैं, इसको कर्क रेखा के नाम से इसको जानते हैं। ये हमारे, अगर हम कर्क रेखा के अलावा अगर हम नीचे की ओर अगर जाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ से अगर हम 0 डिग्री से लेकर अगर नीचे जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे हमको, जैसे हमको यहाँ पे 23.5 पर हमको कर्क रेखा मिलती है, उसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हमको कौन सी, मकर रेखा देखने को मिलती है। तो ये हमारी मकर रेखा, और ये मकर रेखा हो गई, और ये हमारी ऊपर वाली हो गई कर्क रेखा। अब हम इन दोनों रेखाओं के मध्य का जो तापमान है, तो वो किस प्रकार का तापमान हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये बीच वाला एरिया है, इसको मैंने काले कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक उत्तरी में, और 23.5 डिग्री दक्षिणी में। यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। यानी उत्तर में जाएंगे तो हमें यहाँ कर्क रेखा, नीचे अगर दक्षिण में जाएंगे तो हमें यहाँ पर मकर रेखा देखने को मिलने वाली। और इन दोनों रेखाओं का मध्य वाला जो भाग है, बीच वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। कौन सा, उष्ण कटिबंध। तो ये होता है हमारा उष्ण कटिबंध। अब उष्ण का मतलब होता है ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, उष्ण हो जाता है हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी। यानी क्या है, ये वाला भाग जो हमारा जब है, ये काफ़ी गर्म वाला एरिया है। यानी इस भाग में बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है। अब ये गर्मी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है वो साल भर क्या होता है,
लंबवत चमकता है। लंबवत का क्या मतलब है, यहाँ पर 90 डिग्री अगर हम एंगल बनाएं तो ये 90 डिग्री पर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, क्या, साल भर। यानी अगर सूर्य यहाँ पर 90 डिग्री यानी कुछ सीधा पड़ता है यहाँ पर साल भर, यहाँ पर सीधा चमकता रहता है इस प्रकार से, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये वाला भाग हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है पृथ्वी का। और यहाँ पे इस ज़्यादा गर्मी के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध के नाम से इसको जानते हैं। अब उष्ण कटिबंध में अगर सूर्य साल भर अगर लगातार चमक रहा है, वो भी सीधे चमक रहा है, तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, वाष्पीकरण अत्यधिक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पानी है, पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी का क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बादलों का निर्माण बहुत जल्दी जल्दी होता है। और बादलों का निर्माण होने से यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा का जो अगर हम वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती है। और अत्यधिक भी होती तो अत्यधिक है, लेकिन वो कंटिन्यूस यही प्रोसेस में चलती रहती है। और ये साल भर यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस कारण से यहाँ क्या होती है, यहाँ की जलवायु में काफ़ी बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भूमध्य रेखा में गर्मी होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, खट्टे पदार्थों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे खट्टे फलों का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में किया जाता है भूमध्य रेखा वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पे खट्टे पदार्थों के लिए यहाँ की जलवायु जो है बिल्कुल बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी वजह से यहाँ पे खट्टे पदार्थों का क्या होता है, उत्पादन होता है। ये हमारा अलग टॉपिक हो जाता है, ये कृषि से संबंधित है, फिर इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ऐसे उष्ण कटिबंध में क्या होता है, खट्टे फलों का भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कौन सा, ये वाला भाग। तो ये हमारा दक्षिणी और उत्तरी वाले बात करिए हमने, जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री नीचे जाने पर हमें मकर रेखा और ऊपर आने पर हमको कर्क रेखा मिलती है। और इन दोनों रेखाओं के मध्य हमें क्या देखने को मिलता है, कौन सा, उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है हमें 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री ऊपर। आगे हमें जो इसमें मेन अगर फिर दूसरा कटिबंध जो आता है वो, अगर हम कर्क रेखा, हमारी कर्क रेखा है, अगर कर्क रेखा से हम अगर ऊपर की ओर आए, तो उत्तर की ओर आए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है, और इस 23.5 से 66.5 डिग्री अगर हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो ये हमारा एक कौन सा भाग कहलाता है, ये वाला भाग एक हो जाता है हमारा, ये वाला भाग हमारा कहलाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हो जाता है हमारा, ये पूरा भाग हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। जो ये पीला कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये 23.5 डिग्री उत्तरी से लेके 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी, ये दोनों नॉर्थ वाला जो भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये उत्तरी शीतोष्ण का क्या मतलब है, अब शीतोष्ण से हम पहले शीतोष्ण को समझ लेते हैं। यहाँ पे शीतोष्ण जो शब्द है, ये दो शब्दों से बना है, शीत प्लस उष्ण, यानी शीतोष्ण बन जाता है। यानी शीतोष्ण का मतलब है यहाँ पे शीत यानी ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, और उष्ण मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों को मिला के यहाँ पे दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, दोनों प्रकार का तापमान यहाँ पर पाया जाता है। तो इसीलिए इसको शीतोष्ण क्या कहला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है। और ठीक अगर हम दक्षिण में चलेंगे, अगर दक्षिण की ओर हम इतना ही अगर चलेंगे, जैसे हम यहाँ पर दक्षिण में हमारी मकर रेखा है 23.5 पे, और इस मकर रेखा से हम नीचे की ओर अगर चलें, तो यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद एक और रेखा मिलती है, रेखा क्या, अक्षांश रेखा मिलती है। ये हमें 66.5 डिग्री, यानी 66.1/2 डिग्री हमको दक्षिणी अक्षांश रेखा मिलती है। और इस अक्षांश को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं इस 66.5 डिग्री को, और इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त बोलते हैं 66.5 डिग्री ऊपर वाले को। तो यहाँ भी तापमान क्या रहता है, लगभग क्या कहें बिल्कुल समान तापमान रहता है यहाँ पे। इसको भी पीला कलर से कर देंगे, ये भी हमारा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। यहाँ उत्तरी हो जाता है और नीचे हमारा क्या हो जाता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ और यहाँ ऊपर की जलवायु हमारी क्या होती है, समान होती है। ना तो यहाँ पे गर्मी ही होती है, ऐसा नहीं कहा जाए उष्ण कटिबंध है, क्योंकि ये शीतोष्ण है। यहाँ पे शीत प्लस उष्ण, यानी दोनों प्रकार के तापमान यहाँ पर पाए जाते हैं। अत्यधिक गर्मी भी हो जाती है, अत्यधिक ठंडा भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की जलवायु पानी के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं,
यह हमारा कहलाता है पूरा का पूरा एरिया हमारा शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब ये शीतोष्ण कटिबंध इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार की तापमान हमको देखने को मिलते हैं। और ये एरिया हमारा 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री वाला होता है। ये दोनों गोलार्धों में होता है, ऊपर भी होता है उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। 23.5 से लेके 66.5 डिग्री वाला एरिया जो उत्तरी दक्षिणी होगा, उन दोनों में हम इस कटिबंध को क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। अब अगर हम 66.5 डिग्री से अगर ऊपर देखें तो वहाँ किस प्रकार की जलवायु होगी या तापमान होगा, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो ऊपर वाला एरिया है हमारा, यानी ऊपर वाला एरिया जो है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है पूरा। ये उत्तरी ध्रुव का लास्ट एंड ऑफ पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। और ठीक दक्षिण में अगर हम देखें, दक्षिण में भी इसको बोला जाएगा शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध और ये उत्तरी शीत कटिबंध। तो नीचे और ऊपर यहाँ पे समान रूप से क्या तापमान हमको देखने को मिलता है। यहाँ साल भर बर्फ़ रहती है दक्षिणी ध्रुव में, जैसे कि अंटार्कटिका वाला एरिया है, और यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध है, यहाँ भी साल भर क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इन ध्रुवों की विशेषता क्या है, ध्रुवों पर हमेशा बर्फ़ रहती है, इसी वजह से इसको शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे बनने वाले कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो हमसे यहाँ पे प्रश्न आता है कि 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसके अलावा हम बोलते हैं इसको यहाँ पे क्या, विषुवत रेखा। 3 नामों से यहाँ पे हमने इसको पुकारा है। और यह कौन सी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम बताइए, या पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाला कौन सी रेखा है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, या भूमध्य रेखा है, या इसको विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा। और ठीक इसके ऊपर अगर जाएँ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम किस नाम से जाने जाते हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो इसमें हम इसको बोलेंगे कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ठीक इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे, मकर रेखा। तो यहाँ पे भी प्रश्न, 2 प्रश्न हमारे बन जाते हैं। और अगला प्रश्न बन सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य वाले भाग को कौन सा कटिबंध कहते हैं, ये भी हमारा प्रश्न बन सकता है। तो इसको हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर उष्ण कटिबंध में कैसी कंडीशन रहती है, इस पर हम बात कर चुके हैं। अगला प्रश्न इसमें बन सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इन दोनों के मध्य वाला भाग को किस कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अगर ये प्रश्न बनता है तो इसको हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अगर दक्षिणी की बात करेंगे तो इसको हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। अगला हम यहाँ पर उत्तरी ध्रुव को बोलते हैं शीत कटिबंध के नाम से, और यहाँ दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर बनने वाले कुछ प्रश्नों को भी देखा, और इसकी जो हमने विशेषता उसको भी देखा। तो ये किस प्रकार आपको अगर समझ आता है तो आप ज़रूर अपना फीडबैक हमको दें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।